हाउडी मोदी से नमस्ते ट्रंप तक कई मौकों पर ट्रंप और मोदी एक दूसरे को अच्छा दोस्त बता चुके हैं। लेकिन जब जंग के हालात बने तो ट्रंप ने भारत को भी पाकिस्तान के बराबर तौल दिया। इससे पहले रेसिप्रोकल टैरिफ में भी कोई रियायत नहीं दी और अब तो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में नहीं होने देना चाहते ट्रंप। पीएम मोदी के साथ खुलकर क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं ट्रंप? क्या भारत को भारी पड़ रही है ट्रंप से दोस्ती और सरकार इससे कैसे निपट सकती है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ 18 के आपका बहुत स्वागत है। सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाएंगे ट्रंप ने इन दिनों क्या क्या किया जिससे भारत और अमेरिका की दोस्ती पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान ट्रंप के रवैये पर भारत में सवाल उठ रहे हैं। पहले 7 मई 2025 भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप ने पहली प्रतिक्रिया में कहा, यह शर्म की बात है, हमने अभी अभी इसके बारे में सुना है। वे लोग दशकों बल्कि सदियों से लड़ रहे हैं। वे लोग यानी कि पाकिस्तान और भारत। उम्मीद है कि यह जल्दी खत्म हो। ट्रंप ने अपने बयान में भारत और पाकिस्तान को समान रूप से संबोधित किया, जबकि भारत खुद को आतंकवाद का शिकार और पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थक मानता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ट्रंप का रुख आतंकवाद के शिकार और प्रायोजक को एक समान मानता है, जो भारत के हितों के खिलाफ है। अब आते हैं अगले बयान पर, जो 10 मई 2025 को दिया गया ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में अपने हैंडल पर एक पोस्ट किया। उसमें लिखा, अमेरिका की मध्यस्थता में हुई एक लंबी बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान ने पूर्ण और तत्काल सीजफायर पर सहमति जताई। अमेरिका की इस घोषणा पर भारत की प्रतिक्रिया गर्मजोशी वाली नहीं थी। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ के भारतीय डीजीएमओ को फोन कॉल के बाद दोनों देशों में सीजफायर को लेकर सहमति बनी। इसमें अमेरिका की मध्यस्थता का जिक्र नहीं था। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में दोहराया। 11 मार्च 2025 ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मैं इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे, जो 1000 साल से विवाद में हैं, उसका समाधान निकालने की आशा करता हूं, ताकि क्षेत्र में शांति और समृद्धि कायम हो सके और अमेरिका और विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार बढ़ सके। ट्रंप ने अपने बयान में कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया, लेकिन भारत कहता रहा है कि वो किसी तीसरे देश की मध्यस्थता इस मसले में स्वीकार नहीं करेगा। 13 मई 2025 अपनी सऊदी यात्रा के दौरान ट्रंप ने कहा, मैंने काफी हद तक व्यापार का इस्तेमाल किया। मैंने कहा कि चलो एक सौदा करते हैं, परमाणु मिसाइलों का ट्रेड रोकते हैं और उन चीजों का व्यापार करते हैं जिन्हें आप इतनी खूबसूरती से बनाते हैं। भारत ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि बातचीत में व्यापार का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। यह बयान भारत में ट्रंप की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का कारण बना। 15 मई 2025 ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने के बयान से पलट गए। जी हां, उन्होंने दोहा में कार्यक्रम के दौरान कहा, मैं ये नहीं कहता कि ये मैंने किया, यानी कि सीजफायर, लेकिन ये पक्का है कि पिछले हफ्ते भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ, मैंने उसे सेटल करने में मदद की है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप के कुछ ऐसे फैसले रहे जिससे भारत को बहुत बड़ा धक्का लगा है, वो भी आपको बताते हैं। 20 जनवरी 2025 को दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद 4 फैसलों से भारत को बहुत बड़ा धक्का लगा है। पहला, भारतीय अवैध प्रवासियों को बेड़ियों में वापस भेजा अमेरिका की तरफ से। दूसरा, भारत में रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर जो चर्चाएं हुई, 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया। जंग के हालात में भारत का खुलकर समर्थन नहीं किया। अरे भाई, आप दोस्त हो तो बोलो ना कि दोस्त हो। दोनों को एक ही तरह से तौला, पाकिस्तान और भारत को। चौथा, भारत में एप्पल की फैक्ट्रियां नहीं लगने देना चाहते, ऐसा ट्रंप ने कहा। अब एक सवाल और ये उठता है कि पीएम मोदी को फ्रेंड बताकर भारत को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ट्रंप की पॉलिसी ही ये है कि वो किसी को अपना परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं मानते।
चीन के साथ टैरिफ विवाद पर मरने मारने को उतर आए थे। आपको याद होगा 145 से 125, फिर इस तरह जो है सिलसिला टैरिफ का चलता रहा दोनों ही देशों के बीच में, लेकिन अब समझौता कर लिया। ट्रंप जब अगली बार पीएम मोदी से मिलेंगे तो उनकी बहुत तारीफ करेंगे, गले मिलेंगे, लेकिन करेंगे वही जो उन्हें करना होगा। ट्रंप राजनेता से ज्यादा एक बिजनेसमैन है जो अपना फायदा नुकसान देखकर ही काम करते हैं। वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को तवज्जो देते हैं। अब समझिए कि ट्रंप के सामने भारत ने अभी तक क्या पॉलिसी अपनाई है। चाहे टैरिफ का मुद्दा हो या हालिया भारत पाक संघर्ष, भारत की स्ट्रैटेजी अमेरिका के साथ पर्दे के पीछे नेगोशिएशन की है। भारत फिलहाल ट्रंप के साथ उलझना बिल्कुल भी नहीं चाहता है, क्योंकि अभी माहौल बहुत सेंसिटिव चल रहा है। ऐसे में बिल्कुल भी भारत जो है वो अमेरिका से उलझना नहीं चाहता। पीएम मोदी ने अपने अमेरिका दौरे पर कहा था, हम राष्ट्र हित से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका के साथ साझेदारी बढ़ाएंगे। सवाल ये भी है कि अमेरिका को लेकर भारत को अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव करना चाहिए, तो वो भी अब आपको समझाते हैं कि क्या बदलाव अब भारत को करने की जरूरत है अमेरिका के साथ की स्ट्रेटेजी पर। तो अमेरिका से अच्छे संबंध रखना भारत की मजबूरी है। चीन उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। ऐसे में जियोपॉलिटिकल स्थितियां बैलेंस करने के लिए भारत को अमेरिका से अच्छे संबंध रखना ही होगा। तो वहीं अमेरिका चीन और पाकिस्तान की तुलना में भारत से ज्यादा करीब है। अमेरिका चाइना और पाकिस्तान की तुलना में भारत से ज्यादा करीब है। भारत को अगर पाकिस्तान से कोई लड़ाई लड़नी है तो उसे अपने दम पर लड़नी चाहिए, अमेरिका के जरिए नहीं। और यही चीज हम लगातार अपना रहे हैं, यही स्ट्रैटेजी हम अपना रहे हैं। लगातार जो ट्रंप ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्होंने मध्यस्थता की है, अब हाल ही में उन्होंने अपने ही बयान से यू टर्न लिया और उन्होंने कहा उन्होंने सिर्फ मदद की है सीज फायर को लेकर। ऐसे कई बयान बीते कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के सामने आए हैं, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो दोस्ती हम निभाना चाह रहे हैं अमेरिका से, वैसी ही दोस्ती वहां से भी आ रही है या नहीं आ रही है। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।